और चलिए अब आपको लिए चलते हैं श्री हरि मंदिर, जहां पर राहुल गांधी पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हैं राहुल गांधी का बेणेश्वर दौरा है। मुख्यमंत्री गहलोत भी राहुल के साथ हैं। राहुल गांधी मौजूद श्री हरि मंदिर पहुंचे हैं और इसके बाद राहुल गांधी भव्य जनसभा को संबोधित करेंगे। लगातार राहुल गांधी 3 दिन के शिविर के बाद अब बेणेश्वर धाम पहुंचे हैं और वहां लोगों के लिए एक खासा उत्साह बना हुआ है। साथ ही साथ क्योंकि इंतजार भी हो रहा था सुबह से कि राहुल गांधी पहुंचेंगे, तैयारियां भी पूरी कर ली गई थी और ये मंदिर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर दर्शन राहुल गांधी और साथ ही साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। बेहद खास ये दौरा है, महत्वपूर्ण दौरा है, क्योंकि कल जो बातें कही गई थी शिविर में अंतिम दिन वो थी कि भारत जोड़ो, साथ ही साथ राहुल गांधी का ये कहना कि हमें जमीनी स्तर पर उतरना होगा, लोगों के बीच जाना होगा। और क्योंकि लोगों के बीच जाना है तो उसकी शुरुआत आज से ही राहुल गांधी ने कर दी, क्योंकि कल जब शिविर खत्म हुआ उसके बाद से ही वो लगातार अब ये समझ रहे हैं कि जो कमियां कांग्रेस में रही हैं या जो कमियां हम लोगों ने इतने दिनों में की हैं, उन कमियों की भरपाई अब की जाए, यानी कि अब लोगों के बीच जाया जाए, जनता के बीच उतरा जाए, उनकी समस्याओं को समझा जाए, जो कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं उनसे सीधे बातचीत की जाए। और इसलिए आज जब पहुंचे राहुल गांधी बेणेश्वर, तो ऐसे में यहां पर जो कार्यकर्ता मौजूद थे, जो स्वागत करने के लिए लोग मौजूद थे, उन सभी का आभार भी राहुल गांधी ने जताया और बेहद ही प्यार से, प्रेम से, सद्भाव से वो मिलते हुए नजर भी आए। एक कॉमन मैन की तरह, जो वो हमेशा कहते रहे हैं कि कांग्रेस में बात सुनी जाती है, जो कार्यकर्ता हैं चाहे जो नेता होते हैं उनकी बात सुनी जाती है। तो उसको वो एक तस्वीर जो है वो नजर आई जब वो कार्यकर्ताओं के बीच मौजूद रहे। उनका स्वागत जब वो राहुल गांधी का हो रहा था तो उस दौरान उन्होंने बेहद ही आत्मीयता से एक सामान्य व्यक्ति की तरह, सामान्य नेता की तरह उनसे मुलाकात की, उनके स्वागत को जो है वो स्वीकार किया। और अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब मंदिर पहुंचे हैं राहुल गांधी। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब राहुल गांधी का स्वागत किया गया। उसके बाद वाल्मीकि मंदिर पहुंचे राहुल गांधी, वहां पर भी उन्होंने पूजा अर्चना की। और ये श्री हरि मंदिर जहां पर पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हैं राहुल गांधी। और इसी के साथ क्योंकि बेणेश्वर धाम पर जो शिलान्यास होना है, हाई लेवल ब्रिज, जिसका आज राहुल गांधी शिलान्यास करेंगे, शुरुआत इसकी हो जाएगी। और इससे जो वहाँ लोग हैं, वहाँ के बाशिंदे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि बेणेश्वर धाम तक कई लोग, कई आदिवासी ना सिर्फ प्रदेश के बल्कि प्रदेश के आसपास के राज्यों की बात करें तो वहाँ से भी पहुँचते हैं, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो। और इसीलिए ये बेणेश्वर धाम बहुत ज़्यादा खास हो जाता है। आदिवासी इलाके के लोग सबसे ज़्यादा इसे मानते हैं, बेणेश्वर धाम जो है वहाँ पर पूजा करते हैं, उस स्थल को मानते हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी उन लोगों के बीच पहुँचे हैं जिन लोगों से मुखातिब होंगे, वहाँ पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे और लोगों से क्या कुछ आज महत्वपूर्ण कहते हैं। क्योंकि देखिए, जब 3 दिन ये शिविर चला तो इन 3 दिनों में जो महत्वपूर्ण सार निकल कर आया, विशेष जो बात निकल कर आई वो ये कि जनता के बीच पहुंचना होगा। कांग्रेस की पकड़ जो जनता के बीच पहले हुआ करती थी वो अगर कमजोर हुई है तो उस कमजोरी को हटाना होगा और अब आगे बढ़ना होगा, यानी कि एक बार फिर से जनता के बीच रहना होगा। और उसकी शुरुआत जब आज से राहुल गांधी कर रहे हैं। और देखिए, पहले तस्वीर में आप देख भी पा रहे हैं जब राहुल गांधी पहुंचे, उनका स्वागत किया गया, तो जो लोग उनसे मुखातिब हो रहे हैं या जो उन्हें अपनी बात सुना रहे हैं तो राहुल गांधी उसको सुनते हुए नजर आए। यही कमी जो इतने समय से नजर आ रही थी कांग्रेस में, शायद अब वो भरती हुई नजर आए, वो शायद कमी अब खत्म होती हुई नजर आए। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें जिसकी शुरुआत हो गई है राहुल गांधी के स्वागत के साथ, मंदिर में पूजा के साथ, श्री हरि मंदिर जहां पर पहुंचे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूजा अर्चना का ये दौर जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके साथ लगातार मौजूद हैं और आज का दिन महत्वपूर्ण, क्योंकि शिलान्यास आज राहुल गांधी करने वाले हैं, साथ ही साथ जनसभा को वो संबोधित करेंगे। क्या कुछ बातें वो कहते हैं और वो बातें जनता तक किस तरह दिल में पहुंचती हैं, किस तरह से राहुल गांधी जो हैं दिल से कनेक्ट
जनता से होते हैं, आज ये देखना होगा। क्योंकि कल जब शिविर खत्म हुआ तो उसका मोटिव, उसकी जो संदेश है उसका, वो लेके अब राहुल गांधी बेणेश्वर धाम पहुंचे हैं। और ये शिलान्यास कार्यक्रम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो बेहद खास है उन लोगों के लिए जो यहाँ पर पहुँचते हैं, बेणेश्वर पहुँचते हैं, उनको समस्याएं आती हैं, जो यहाँ के बाशिंदे हैं उनको समस्याएं आती हैं। अब उन समस्याओं को ख़त्म करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है और इसीलिए अब ये शिलान्यास हो रहा है। शिलान्यास के दौरान मौजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तो वहीं राहुल गांधी भी, और ये समझने की कोशिश पहले राहुल गांधी कर रहे हैं कि किस तरह से ये पुल होगा, ये हाई लेवल ब्रिज होगा और किस तरह से इसमें सफलता मिलेगी, किस तरह से जो लोग हैं उनको लाभ मिलेगा, उनकी परेशानियां दूर होंगी। इंजीनियर्स क्योंकि यहाँ पर मौजूद होंगे, वो समझा रहे होंगे किस तरह से इसका निर्माण, किस तरह से इसकी लागत, कितना इसमें काम, कितने जो मजदूर, वो तमाम चीज़ें इसको समझाया जा रहा है। और क्योंकि ये धाम जो है बेणेश्वर धाम, वहाँ पर जब ये हाई लेवल ब्रिज बनेगा तो क्या क्या इनमें सुविधाएं होंगी, किस तरह से इसको बनाया जा रहा है और क्योंकि ये एरिया जो है उस एरिया, उस वातावरण के हिसाब से कितना सही ये है, क्या कुछ चीज़ों का खास ख्याल इसमें रखा गया है, इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर समझते हुए राहुल गांधी नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उनके साथ नज़र आ रहे हैं जो बहुत ही गंभीरता से समझ रहे हैं। और देखिए साथ ही साथ ये तस्वीरें इसलिए भी खास हैं क्योंकि अब जनता के बीच राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। ना सिर्फ पहुंच रहे हैं बल्कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं, जो काम सरकार कर रही है, जो कांग्रेस सरकार कर रही है, राजस्थान सरकार कर रही है, वो किस तरह से कर रही है। आज जो वो शिलान्यास करने वाले हैं उस शिलान्यास में क्या खासियत है, वो शिलान्यास जो होने वाला है वो किस तरह से लोगों के लिए बेहतरी लेकर आएगा, उन तमाम चीज़ों को राहुल गांधी यहाँ समझते हुए और इसके बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और देखिए ये वो तस्वीरें हैं क्योंकि अब इसका शिलान्यास हो जाएगा, ये ब्रिज जिसका अब शिलान्यास होगा, सौगात बेणेश्वर को अब राहुल गांधी देने वाले हैं। तमाम यहाँ पर दिग्गज मौजूद हैं, तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं। सीएम अशोक गहलोत, राहुल गांधी एक साथ नजर आ रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत जो राहुल गांधी के साथ, उनकी परछाई के साथ चलते हुए, और आज सुबह से ही, न सिर्फ आज सुबह से ही, आप लगातार जो तस्वीरें देख रहे होंगे, जब चिंतन शिविर में पहुंचे थे रेलवे स्टेशन, खुद सीएम गहलोत रिसीव करने के लिए गए, बस में दोनों एक साथ सीट पे नज़र आए, एक साथ नज़र आए बस में भी। उसके बाद भी लगातार जिस तरह से ये चिंतन शिविर रहा उस दौरान भी बातचीत का दौर जारी रहा और अब जब बेणेश्वर पहुंचे हैं राहुल गांधी तो उनके साथ लगातार सीएम नज़र आ रहे हैं। और अब आज ये शिलान्यास जिसका इंतज़ार किया जा रहा था और अब वो पल आया, वो समय आ गया है जिसका शिलान्यास किया गया है। ये तस्वीरें आपको सीधी फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। राहुल गांधी शिलान्यास करते हुए, शुरुआत करते हुए, और ये पट्टिका जिसकी शुरुआत की गई है, जिस पर तमाम जो नाम है शिलान्यास राहुल गांधी की तरफ से किया गया है, तो वो नाम यहाँ पर मौजूद होंगे, इस पट्टिका पर मौजूद होंगे। और अब जनसभा को संबोधित भी राहुल गांधी करेंगे, क्या कुछ वो कहेंगे ये महत्वपूर्ण होगा देखना। तमाम दिग्गज यहाँ पर मौजूद, लेकिन सबकी नज़र सबसे ज़्यादा राहुल गांधी और सीएम गहलोत पर। राहुल गांधी पर इसलिए क्योंकि जो बातें वो कल कह रहे थे, जो बातें उन्होंने अपनी कमज़ोरियों को माना, जिन चीज़ों को माना, उन सभी के बारे में क्या वो यहाँ जनता के बीच भी बोलते हैं, वो तमाम चीज़ें सुनने को। मान्यताओं के अनुसार 300 सालों से माघ माह में लगने वाला यह मेला आदिवासी संस्कृति से जुड़े इतिहास की वजह से दुनिया भर में अलग पहचान रखता है, जहां हर साल लाखों संख्या में लोग भगवान शिव के दर्शन करने के लिए इकट्ठा होते हैं। मंदिर तक जाने के लिए तीनों तरफ नदियों पर 3 कॉजवे बने हैं, जो धाम को नदी के दूसरे क्षेत्रों से जोड़ते हैं। जहां 600 mm वर्षा से पानी की ज्यादा आवक होने पर पानी का स्तर कॉजवे के ऊपर चला जाता है, जिससे धाम एक टापू बन जाता है।
और बारिश के दिनों में धाम केवल नौका से जाया जा सकता है। इस वजह से धाम तक आम लोगों का पहुंचना मुश्किल हो जाता है। आम लोगों की अटूट आस्था एवं होने वाली असुविधा को महत्व देते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी राजस्थान सरकार द्वारा विधानसभा सत्र बजट 21-22 में हाई लेवल ब्रिज योजना की घोषणा की गई, जिसकी कुल लागत 132 करोड़ प्रस्तावित है एवं निर्माण अवधि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2024 रखी गई है। हाई लेवल ब्रिज का लेआउट एंड अलाइनमेंट कुछ इस प्रकार है। सांवला से बांसवाड़ा को जोड़ने वाला ब्रिज 1625 मीटर लंबा है, जिसमें 32 स्पैन 40 मीटर और 2 स्पैन 20 मीटर एवं 1 स्पैन 25 मीटर से बनाया जा रहा है। भटवार गांव से मंदिर को जोड़ने वाला ब्रिज 794 मीटर लंबा है, जिसमें 2 स्पैन 40 मीटर और 7 स्पैन 20 मीटर एवं 5 स्पैन 27.2 मीटर पर बनाया जा रहा है। ब्रिज की चौड़ाई को 16 मीटर रखा गया है, जिसमें 11 मीटर का कैरेज वे, जिसके दोनों तरफ क्रमशः आधा मीटर का क्रैश बैरियर, 1.5 मीटर का फुटपाथ एवं आधा मीटर रेलिंग बनाई जाएगी, जिससे पैदल श्रद्धालु भी ब्रिज से सुरक्षित धाम तक पहुंच सकें। ब्रिज के सुपर स्ट्रक्चर में प्री स्ट्रेस आई गर्डर एवं आरसीसी गर्डर का इस्तेमाल किया गया है। सब स्ट्रक्चर में और ये हेलीपैड की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से सभा स्थल के लिए राहुल गांधी निकलेंगे। ये तस्वीरें जब मंदिर से दर्शन करने के बाद अब हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर में रवाना होने के लिए तैयार राहुल गांधी, सीएम गहलोत उनके साथ मौजूद, और अब यहां से सभा स्थल के लिए जाएंगे। आम लोग, जनता इंतजार राहुल गांधी का बेसब्री से कर रही है और राहुल अब से कुछ ही समय में पहुंच जाएंगे सभा स्थल पर और वहां पर वो क्या कुछ कहेंगे ये देखना होगा। यहां पर ये तस्वीरें आपको अब से कुछ देर पहले की हमने दिखाई, जब शिलान्यास किया गया, पट्टिका भी नजर आई जिसका शिलान्यास किया गया। लेकिन खास ये बेणेश्वर धाम पर हाई लेवल ब्रिज का बनना वो इसलिए कि जो आम जनता थी, आम लोग थे, वो परेशान अभी तक इस बात से कि जब पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बरसात के दिनों में, ऐसे में जो आम लोग पहुंचना चाहते हैं बेणेश्वर धाम तक या पार करना चाहते हैं उस जगह को, तो नौका से ही जाना पड़ता है, यानी कि नाव से ही जाना पड़ता है। इतना ज़्यादा पानी होता है, वो टापू बन जाता है। अब उस समस्या को हल करने के लिए राजस्थान सरकार की तरफ से ये विधानसभा में बात लाई गई। ये जो विधेयक है वो पेश किया गया, ये बजट जो है उसमें लाया गया कि जो ब्रिज है वो बनना चाहिए और 132 करोड़ इसकी लागत बताई जा रही है, जो अब 2024 तक तैयार हो जाएगा। कितना इसमें सुविधाएं होंगी, चाहे जो पैदल लोग हों। ये ब्रिज जहां अलग से एक रेलिंग बनाई गई है जिससे जो आम लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं, पैदल यात्रा करने के लिए पहुंचते हैं, वो अलग जा सकें, साथ ही साथ जो ट्रैफिक है या जो गाड़ियां हैं वो सुचारू रूप से चल सकें। उन तमाम चीज़ों का ध्यान यहाँ पर रखा गया है, इस ब्रिज में रखा गया है। और साथ ही साथ आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें, हेलीकॉप्टर जो अब से कुछ ही समय में, कुछ ही पल में उड़ान भरेगा और इसी के साथ कुछ ही समय बाद राहुल गांधी पहुंच जाएंगे जनसभा को संबोधित करने के लिए उस सभा स्थल पर, जहां पर इंतजार सुबह से ही राहुल गांधी का हो रहा है। तमाम लोगों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। और सहयोगी श्वेता मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्वेता, राहुल गांधी हेलीकॉप्टर में बैठ गए हैं और चौपर से अब कुछ ही देर में, कुछ ही पल में रवाना हो जाएंगे, सभा स्थल पर पहुंचेंगे। लोगों की बात करूँ, हुजूम की बात करूँ, बहुत ज्यादा है। तमाम आदिवासी बांसवाड़ा
उदयपुर का जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां से यहाँ ये लोग पहुंचे हुए हैं, जिसमें महिलाओं की तादाद बहुत ज्यादा है। सबसे अहम बात है कि इस जनसभा में महिलाओं की अभी क्योंकि राहुल गांधी पहुंचेंगे, लेकिन लोगों के आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है, क्योंकि एक बहुत प्रतीक्षित मांग थी कि यहाँ पर ये पुल बने, और ये हाई लेवल पुल है जिसका शिलान्यास राहुल गांधी ने। तो शिलान्यास हो चुका है, राहुल गांधी ने इसका शिलान्यास किया है और अब से कुछ ही देर में जो हेलीकॉप्टर है, चॉपर है, वो अब रवाना हो जाएगा सभा स्थल की ओर। और हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, तस्वीरें भी आपको सुबह से दिखा रहे हैं। और अब से कुछ ही देर में जब राहुल गांधी पहुंचेंगे तो वो क्या कुछ कहेंगे ये सुनना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें, जैसा कि सहयोगी श्वेता बता भी रही हैं, कि जो सभा स्थल पर पहुंच रहे हैं आम लोग, उनमें सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की है। श्वेता, क्योंकि आप लगातार वहां पर बनी हुई हैं, तस्वीरें भी दिखा रही हैं, ऐसे में जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं या जो महिलाएं पहुंच रही हैं, उनसे बातचीत हुई, उनका क्या कुछ कहना है कि आज जब राहुल गांधी आ रहे हैं, उनको सुनने आई हैं, किस तरह का उत्साह है? जुड़ने की तो घूंघट से छुपा ले रही है, लेकिन इतना जरूर है कि गांधी परिवार कह सकते कि इसका बेश्वर धाम था। 2007 में जब बड़ी सभा हुई थी यहाँ पर, वो ऐतिहासिक सभा थी, यहाँ पर 3 लाख के करीब लोग इकट्ठे हुए। इसके बाद राज्य के हैं राहुल गांधी ठीक है, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा है, संबोधन अभी लगातार सभा स्थल से चल रहा है और इसीलिए श्वेता आपकी आवाज़ भी बिल्कुल क्लियर हमें नहीं आ पा रही है। लेकिन जिस तरह आपने बताया उससे ये ज़रूर समझ आ रहा है कि जो महिलाएं यहाँ पर पहुँच रही हैं वो सुनने राहुल गांधी को आई हैं। साथ ही साथ ये जो शिलान्यास है उन लोगों के लिए, आम लोगों के लिए बहुत खास हो जाता है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक है सभा स्थल की जहाँ पर लगातार संबोधन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ जो हेलीकॉप्टर है वो अब रवाना हो गया है और अब से कुछ ही समय बाद जो है वो सभा स्थल पर पहुंच जाएगा। अपडेट आपको श्वेता दे दे, हेलीकॉप्टर रवाना हो चुका है, अब से कितने समय में सभा स्थल पहुंचेगा, कितनी दूरी है हेलीपैड से और सभा स्थल की? चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको ये स्टेज की तस्वीरें दिखा रहे हैं, उस सभा स्थल की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर लगातार एक कतार में कुर्सियां लगी हुई हैं और इस कतार में तमाम जो बड़े नेता हैं वो बैठेंगे, पद अपना लेंगे, अपना स्थान ग्रहण करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा राहुल गांधी का आना, यहाँ पर पहुँचना। कांग्रेस जो एक बार फिर से भारत जोड़ो की बात कर रही है, ओवरकम की बात कर रही है, क्या वो ओवरकम बेणेश्वर धाम से ही है? क्या उसकी शुरुआत बेणेश्वर धाम से ही है? क्योंकि देखिए, राजस्थान ही नहीं, यहाँ मध्य प्रदेश से, गुजरात से आदिवासी पहुँचते हैं और इसीलिए ये बहुत खास जगह हो जाती है। यहाँ पर दर्शन करने के लिए लोग लगातार पहुँचते रहते हैं और जब बरसात का मौसम आता है तब उस मौसम में कहा जाता है पानी इतना ज़्यादा होता है कि टापू बन जाता है और इसीलिए ये खास सौगात दी गई है। गांधी पहुंचे हैं और साथ ही साथ सीएम गहलोत उनके साथ मौजूद हैं। यहाँ स्टेज पर गोविंद सिंह डोटासरा भी, तो एक तरफ राहुल गांधी के गोविंद सिंह डोटासरा, तो राहुल गांधी के साथ एक तरफ सीएम अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं। और श्वेता मिश्रा हमारी सहयोगी सभा स्थल से जुड़ गई हैं। श्वेता, तस्वीरें देख पा रहे हैं, दिग्गज यहाँ पर नजर आ रहे हैं और क्या कुछ आगे संबोधन रहने वाला है और स्टेज पर इस वक्त कौन कौन मौजूद? बिल्कुल, मंच की तस्वीरें आप देखिए होंगी मेगा, जहाँ राहुल गांधी के पहुंचने के साथ ही सभा में भी उत्साहित होकर यहाँ के लोग, महिलाएं और पुरुष सभी उत्साहित होकर नारे लगाने लगे राहुल गांधी को लेकर। और ये मंच की तस्वीरें आप देखिए जहाँ पर आदिवासी जिस तरह के रीति रिवाज है वैसे स्वागत यहाँ राहुल गांधी का किया गया। एक काली कलर की हाफ जैकेट यहाँ पर पहनाई गई, पूरे रीति रिवाज जिस तरह का रिवाज आदिवासियों का है वैसे उसका स्वागत किया जा रहा है। मंच पर जैसे कि आप देख पा रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राहुल गांधी के साथ है, पीपल्स चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है, प्रदेश प्रभारी अजय माकन है, सचिन पायलट यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और इससे पहले भी क्योंकि मंच की कमान यहाँ पर मंत्रियों ने कुछ सवाल रखी थी, जो यहाँ स्थानीय मंत्री है यहाँ के महेंद्रजीत सिंह मार्केट उसमें शामिल है, भजन लाल जाटव यहाँ पर मौजूद है। मंच की बेहद अहम तस्वीर और आप देख सकते हैं, एक तरफ तो मंच में जहाँ स्वागत हो रहा है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे जनसभा के अंदर से लग रहे हैं। कांग्रेस के झंडे
झंडे यहाँ पर लोग लहरा रहे हैं और उत्साहित है, अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत प्रतीक्षित मांग थी वो पूरी होने जा रही है। शिलान्यास राहुल गांधी ने किया। अब ये आश्वस्त है कि कम से कम 2 साल में इस पुल का निर्माण हो जाएगा, जिससे बहुत ज्यादा राहत यहाँ के लोगों को मिलेगी। फिलहाल ये मंच की तस्वीरें हैं जहाँ पर स्वागत का सिलसिला जारी है, क्योंकि बेड़ेश्वर धाम जहाँ की धरा जुड़ी हुई है दिलों से यहाँ के लोगों के लिए। बाबूजी महाराज के प्रति जिस तरह की आस्था है, और राहुल गांधी यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं। गांधी परिवार के एक अटूट रिश्ता बेड़ेश्वर धाम से रहा है, फिर चाहे इंदिरा गांधी हो, सोनिया गांधी हो, राजीव गांधी हो या फिर राहुल गांधी हो। और ये आज की तस्वीरें भी यही बयां कर रही है जो 3 दिन से चिंतन शिविर का समापन हुआ, और उसके बाद आज ये बेहद अहम कार्यक्रम जहाँ पर मंदिर में उन्होंने दर्शन भी किए, शिलान्यास से 132 करोड़ के हाई लेवल पुल का, और उसके बाद अब ये आखिरी कार्यक्रम यहाँ का, जहाँ शिलान्यास कार्यक्रम के बाद अब जनसभा को संबोधित करेंगे। बड़ी तादाद में यहाँ पर महिलाएं मौजूद है, यहाँ के सारे लोग मौजूद हैं, क्योंकि डूंगरपुर और बांसवाड़ा का बॉर्डर एरिया पड़ता है बेड़ेश्वर धाम, साथ ही उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्र है, वहां से भी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि जिस तरह हम देख पा रहे हैं जो पंडाल बनाया गया था लोगों के रुकने के लिए, बैठने के लिए, यहाँ पर वो पूरा भर चुका है, लेकिन अभी भी सिलसिला जारी है यहाँ पर लोगों के अंदर आने का। राहुल गांधी को लेकर काफी उत्साहित यहाँ पर लोग हैं, राहुल गांधी को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। और जब यहाँ पर महिलाओं से भी हमने बात करने की कोशिश की, हालांकि वो थोड़ा सा शर्मा रहे थे, कुछ बोलने से कतरा कि राहुल गांधी को हम देखने आए और पूरी होने जा रही है, और जब राहुल गांधी सुनने देखने के लिए आए और अब कह सकते कि उनका इंतजार यहाँ पर। जी बिल्कुल श्वेता, देखिए क्योंकि यहाँ पर जो है तस्वीर भेंट की जा रही है बेड़ेश्वर धाम की, साथ ही साथ जो तीर कमान है वो दिया गया। कौन कौन यहाँ पर, क्या अलग अलग कोई समूह संगठन से या आदिवासी समूह वो यहाँ पर स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं, या फिर मंत्री या जो विधायक हैं वो स्वागत कर रहे हैं? देखिए स्वागत का सिलसिला जारी है, मंच की अलग अलग संगठन, आदिवासियों की बात जब होती है ना तो पूरे आदिवासी एकजुट होते हैं, नेता सब एकजुट होते हैं, संगठन सब एकजुट हो जाते हैं, जो आदिवासी के विकास के लिए की बात करते हैं, विकास के लिए काम करने की बात करते हैं। बहुत सारी वजह करते हैं जो आदिवासी विकसित नहीं हो पाया, लेकिन कोशिश यहाँ पर सरकार की यही है। और यही वजह की ये पुल जब ये डूब जाता है बारिश के वक्त में बहुत दिक्कत यहाँ के लोगों को होती है। और ऐसे में सरकार ने भी ये सोचा कि ये बहुत प्रतिशत मांग है, तो एक बड़ी राहत मिल सकती है इस प्रोजेक्ट से, और यही इसीलिए आज इस शिलान्यास कार्यक्रम है। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ पर स्वागत का सिलसिला यहाँ पर खत्म हुआ है, और अब इंतजार जरूर किया जा रहा है कि राहुल गांधी यहाँ पर संबोधित करें। जिस तरह से तस्वीरें आप देख सकते हैं, अर्जुन रामैया, भजन लाल जाटव, अमर त्रिपाठी, हरीश चौधरी सभी यहाँ पर मौजूद है। 3 दिन के चिंतन शिविर के बाद ये राजस्थान के दिग्गज चेहरे हैं जो यहाँ मौजूद है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ। फिलहाल राहुल गांधी मुख्यमंत्री से कुछ चर्चा करते हुए मंच पर नजर आ रहे हैं, लेकिन इंतजार जरूर उनके संबोधन को लेकर है, क्योंकि जो भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई है वो सिर्फ राहुल गांधी को देखने सिर्फ आई है, बच्चे सुनने भी आई है, और इसलिए काफी देर से यहाँ पर इंतजार कर रहे थे कि कब राहुल गांधी। हालांकि इंतजार यहाँ पर खत्म हो चुका है, और यहाँ स्वागत की पगड़ी पहनाकर स्वागत अजय माथन का किया गया, जो की प्रदेश प्रभारी चिंतन शिविर के बाद आज का भी ये कार्यक्रम बेहद अहम है। और बेड़ेश्वर धाम के देखिए यहाँ से जुड़ाव गांधी परिवार का हमेशा सालों से रहा है, तो कह सकते हैं कि पीढ़ियों से रहा है, और ऐसे में राहुल गांधी भी इसी प्रथा को आगे बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी का भी यहाँ से भी है, और ये कनेक्शन सीधे यहाँ की जनता से जुड़ता है। और यही वजह है कि जब यहाँ के लोगों से पूछा कि आप क्यों आए हैं, क्या कार्यक्रम है, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें अगर मतलब राहुल गांधी से हमारे क्षेत्र में आए हुए हैं वो सुनना चाहते हैं। तो कह सकते हैं कि हालांकि बड़ा लंबा इंतजार इस प्रोजेक्ट के लिए जरूर करना पड़ा, लेकिन आज क्योंकि शिलान्यास किया है राहुल गांधी ने, तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द 1.5 साल के अंदर ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा, ताकि यहाँ के आदिवासी लोगों को राहत मिल सके। बिल्कुल श्वेता, देखिए क्योंकि ये मंच की तस्वीरें सीधी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडियन न्यूज़ पर कि किस तरह से जो दिग्गज हैं वो यहाँ नजर आ रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत, राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। श्वेता, क्योंकि आप देखिए चिंतन शिविर में भी रहीं, और अब जब बेड़ेश्वर धाम राहुल गांधी पहुंचे हैं तब भी आप लगातार तस्वीरें देख रही हैं, वहां पर है। ऐसे में क्योंकि जो चिंतन शिविर में संदेश दिया राहुल गांधी ने, कहा कि जनता से जुड़ना होगा, जनता से कनेक्ट करना होगा, क्या वो पॉजिटिविटी, क्या वो कॉन्फिडेंस, क्या वो जेस्चर अब राहुल गांधी में नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए कॉन्फिडेंस राहुल गांधी हमेशा रहते हैं, लेकिन हमने अगर देखा भी हो, भले जब चुनाव हार गए हो, भले कांग्रेस राहुल गांधी बॉडी लैंग्वेज से बहुत ही पॉजिटिव है उनकी नजर। अब 3 दिन तक संपन्न हुआ, बहुत बड़े फैसले यहाँ पर लिए गए, इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए कांग्रेस
सफल समापन के बाद कह सकते हैं जब आज ये कार्यक्रम में राहुल गांधी बहुत पॉजिटिव नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात जो कल उन्होंने कही थी कि कांग्रेस जो तैयार हुई है वो जनता के बीच से तैयार हुई है और जनता से सीधे तौर पर जुड़ाव रखना है। हाँ, उन्होंने ये जरूर माना कि हमारा कुछ कनेक्शन जरूर टूट गया था जनता से, लेकिन फिर हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक यहाँ पर लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। ग्राउंड लेवल पर यहाँ पर हमारे लोग जाएंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएंगे, यहाँ पर लोगों को जोड़ेंगे। लेकिन अगर आदिवासी क्षेत्र की बात की जाए, यहाँ के लोगों की बात की जाए, तो वो कनेक्शन हमेशा से बना रहा है। ये बात अलग है कि चुनाव में भले सफलता यहाँ पर नहीं कर पाती, भले बहुत कोशिश की बात है, वाकई पता नहीं कर पाती है कांग्रेस, लेकिन अब एकजुट है। और कांग्रेस का कहना यही कि आदिवासियों के लिए हम सिर्फ इसलिए नहीं जोड़ना चाहते कि वोट बैंक को, लेकिन यहाँ के लोगों का दर्द हम समझते हैं, इनकी परेशानियां समझते हैं और इसे पूरा सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। और इसलिए हमारी कोशिश है कि उन समस्याओं को दूर किया जाए, सीधे लोगों से जुड़ाव किया जाए, यहाँ की जनता से जुड़ा जाए और जो कनेक्शन दिल का है उसे और ज्यादा मजबूत किया जाए। कल के संबोधन में भी देश भर में ऐसे कनेक्शन की बात राहुल गांधी ने की थी और बेड़ेश्वर धाम की बात की जाए तो यहाँ के लोगों का कनेक्शन तो है, लेकिन वो रिश्ता जो यहाँ के लोगों से बना हुआ है, क्या वो चुनावों में वोटों के जरिए भी मिल सकेगा, ये एक अलग बात है। लेकिन उसे मजबूत करने की कोशिश जरूर यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, राहुल गांधी के द्वारा की जा रही है और लोगों से भी उसी तरह की प्रतिक्रिया आ रही है कि कहा भी जाता है कि अगर आपको राजस्थान फतेह करना है तो आपको वादर को पहले फतेह करना होगा, मेवाड़ को पहले फतेह करना होगा और उसके लिए लाख कोशिशों के बावजूद भी थोड़ा कमजोर कांग्रेस इस क्षेत्र में पड़ती रही है हमेशा से। भले यहाँ पर सरकार बन गई, भले ही यहाँ 2018 के चुनाव हो गया, लेकिन ये क्षेत्र कमजोर रहा है। तो जो अपनी कमजोरी है उसे जानते हुए, उसे पहचानते हुए उसे मजबूत करने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। इस लिहाज से भी राजनीतिक तौर पर अगर बात की जाए तो यही एक एंगल नजर आता है बेड़ेश्वर धाम राहुल गांधी के आने का। बिल्कुल श्वेता, और क्योंकि जब राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे हैं तो बहुत सारी बातें यहाँ पर कहेंगे भी, महत्वपूर्ण होगा किस तरह से जो आदिवासी हैं उनके लिए क्या कुछ कहते हैं वो यहाँ, क्योंकि मध्य प्रदेश गुजरात से भी आदिवासी पहुंचते हैं, लोग पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए। बेड़ेश्वर धाम जो आस्था का केंद्र माना जाता है, तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण ये जगह हो जाती है और यहाँ से ही राहुल गांधी अगर पहली बार, अब क्योंकि जिस तरह से नव उदय हुआ है, उदयपुर से उदय जो हुआ है कांग्रेस का, उसके बाद अब क्या कुछ नया कहते हैं राहुल गांधी, ये सुनना होगा, महत्वपूर्ण होगा। श्वेता, अगर सीटों का गणित देखें यहाँ पर किस तरह की कांग्रेस की पृष्ठभूमि रही है और आने वाले समय में क्या कुछ गणित राजनीतिक तौर पर जो अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर रहने वाला है? देखो, देखिए नेहा, जैसे कि उम्मीद हमेशा से रहती है यहाँ से चीजें पता करने की, उम्मीदों पर कभी कांग्रेस खड़ी नहीं कर पाई, कोशिशें भले की है लेकिन सफलता नहीं मिल पाई क्योंकि जनता ने वोटों के जरिए साथ नहीं दिया। लेकिन अगर हम बेड़ेश्वर धाम की बात करें और यहाँ से अगर हम एक पॉलिटिकल एंगल को तलाशने की कोशिश करें तो देखो खुले तौर पर कहा जाता है कि यहाँ से 50 से 60 सीटें हैं जो सीटें असल खरीदी। अब वो सिर्फ बाबर की सीट नहीं है बल्कि कह सकते गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे कभी आपने भी किया, यहाँ के भी बॉर्डर एरिया ऐसे हैं जहाँ पे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कहलाते हैं और 50 से 60 ऐसी सीटें हैं जहाँ गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान की इससे सीधा तौर पर असर पड़ता है और यहाँ से तो मैसेज चलता है क्योंकि बेड़ेश्वर धाम की सीट है आदिवासियों का। बाबूजी महाराज जिन्हें कृष्ण का अवतार मानते हैं ये लोग और वो हरिद्वार है तो सिस्टम यही है और आदिवासी जितने क्षेत्र वहाँ के लोग यही बेड़ेश्वर धाम भी आते हैं अपने तीर्थ पे दर्शन करने के लिए, बाबूजी महाराज की दर्शन करने के लिए। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस जगह पर बेड़ेश्वर धाम में राहुल गांधी का संबोधन देखिए बड़ी बात होती है क्षेत्र क्या आदिवासी बाहुल्य है जो क्षेत्र क्या उसके साथ पार्टी कांग्रेस देखिए कोशिश कांग्रेस यही करती नजर नहीं आता है। कोशिश यही जारी है कि भले ही पहले कमियां रह गई, या पहले चुनाव नहीं कर पाए, भले ही हो सकता है कि हमारी कोशिश सफल नहीं हो पाई हो, लेकिन अभी भी वक्त है और वक्त सिर्फ टारगेट 2024 नहीं है लोकसभा चुनाव का, उससे पहले 2022 की अगर हम बात कर ले तो अभी गुजरात, हिमाचल प्रदेश का चुनाव है। गुजरात जहाँ सभी बॉर्डर एरिया जो है वो आदिवासी बाहुल्य है, यहाँ से निकला संदेश भी वहाँ पहुंचेगा, वहाँ असर करेगा, ये भी तय है। मध्य प्रदेश का भी एरिया कुछ ऐसा है आदिवासी बाहुल्य जो कि सीधे तौर पर वहाँ पर असर करेगा। और इसके अलावा अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का भी ये जो एरिया है, ये क्षेत्र है आदिवासी बाहुल्य है, उनका जहाँ से मैसेज जो राहुल गांधी देंगे वो चुनावी तौर पर भी फायदा पहुंचाएगा अगर वो जनता के दिलों पर सीधे पहुंचता है तो। और वैसे भी जब सवाल भी कांग्रेस से किया गया, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से किया गया कि आप लोगों ने चिंतन शिविर किया, लक्ष्य तय कर लिया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वक्त यहाँ पर पर्याप्त है, पूरा है, आप यहाँ पर कर पाओगे, अपने लक्ष्य को हासिल कर पाओगे? तो उनका कहना यही कि देखिए हमारी ना मंशा साफ है और पूरी तरह से सकारात्मक है, तो उसके लिए कोई
वक्त तय नहीं करना या वक्त में हम इसको बांध नहीं सकते, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है, और क्योंकि पूरी कोशिश अब यहाँ पर कांग्रेस करती नजर आएगी। आप सबकी तरफ से हमारे देश के नेता का इस बेनेश्वर की धरती में बुद्ध पूर्णिमा के दिन तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और बुद्ध पूर्णिमा जो बेनेश्वर धाम पे आता है उनकी हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। इसे मैं आशा रखता हूँ कि राहुल जी उदयपुर के चिंतन मनन के बाद आप इस बेनेश्वर धाम आए, जहाँ मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात तीनों में आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है। इसके अंदर आपने आज पदार्पण किया है। इस हिंदुस्तान के अंदर एक छत्र राज आने वाले समय में आपके नेतृत्व में होगा। इस देश के अंदर मोदी जैसा, जिसने 8 साल कहा था कि कांग्रेस ने 7 साल विकास नहीं किया और हम आएंगे विकास करेंगे, मगर देश में एक ही नेता है जिन्होंने हिंदुस्तान की तमाम परिसंपत्तियां, हिंदुस्तान की बेच खाई। उनके सामने हिंदुस्तान में दबंग आवाज में कोई बोल सकता है, उनका नाम राहुल गांधी जी है। आइए हम सब मिलकर उनके हाथ मजबूत करें। राहुल जी एक गवर्नर एरिया समस्या हमारे यहाँ TSP एरिया की है, जहाँ के अंदर 75 साल के बाद तक अब तक कोई IS यहाँ का पैदा नहीं हुआ। यहाँ के भीड़ कमेटी के लोग रहते हैं। मेरा माननीय मुख्यमंत्री आप सब नेताओं से आग्रह है कि इस मांग को जो लंबे टाइम से चली आ रही है, अगर RS में और RGS के अंदर अगर डिसीजन मिलता है तो यहाँ के ट्राइबल के बालक बालिकाओं का भविष्य बड़ा उज्जवल होगा और प्रशासनिक सेवा में जाएंगे। यही बात करते हुए पुनः वागड़ की जनता की तरफ से, मेवाड़ की जनता की तरफ से और जो यहाँ आए युवा साथियों की तरफ से तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। अब मैं PWD के अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि जो हमारा पुल बनने जा रहा है उसकी 2 मिनट की क्लिप जारी करें। धन्यवाद। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर से 7 किलोमीटर दूर सोन, माही और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है, जो आदिवासियों के आस्था का प्रतीक है। मान्यताओं के अनुसार 300 सालों से माघ माह में लगने वाला यह मेला आदिवासी संस्कृति से जुड़े इतिहास की वजह से दुनिया भर में अलग पहचान रखता है, जहां हर साल लाखों संख्या में लोग भगवान शिव के दर्शन करने के लिए इकट्ठा होते हैं। मंदिर तक जाने के लिए तीनों तरफ नदियों पर 3 कॉजवे बने हैं, जो धाम को नदी के दूसरे क्षेत्रों से जोड़ते हैं। जहां 600 mm वर्षा से पानी की ज्यादा आवक होने पर पानी का स्तर कॉजवे के ऊपर चला जाता है, जिससे धाम एक टापू बन जाता है और बारिश के दिनों में धाम केवल नौका से जाया जा सकता है। इस वजह से धाम तक आम लोगों का पहुंचना मुश्किल हो जाता है। आम लोगों की अटूट आस्था एवं होने वाली असुविधा को महत्व देते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी राजस्थान सरकार द्वारा विधानसभा सत्र बजट 21-22 में हाई लेवल ब्रिज योजना की घोषणा की गई, जिसकी कुल लागत 132 करोड़ प्रस्तावित है एवं निर्माण अवधि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2024 रखी गई है। हाई लेवल ब्रिज का लेआउट एंड अलाइनमेंट कुछ इस प्रकार है। सांवला से बांसवाड़ा को जोड़ने वाला ब्रिज 1625 मीटर लंबा है, जिसमें 32 स्पैन 40 मीटर और 2 स्पैन 20 मीटर एवं 1 स्पैन 25 मीटर से बनाया जा रहा है। भटवार गांव से मंदिर को जोड़ने वाला ब्रिज 794 मीटर लंबा है, जिसमें 2 स्पैन 40 मीटर और 7 स्पैन 20 मीटर एवं 5 स्पैन 27.2 मीटर पर बनाया जा रहा है। ब्रिज की चौड़ाई को 16 मीटर रखा गया है, जिसमें 11 मीटर का कैरेज वे, जिसके दोनों तरफ क्रमशः आधा मीटर का क्रैश बैरियर, 1.5 मीटर का फुटपाथ एवं आधा मीटर रेलिंग बनाई जाएगी, जिससे पैदल श्रद्धालु भी ब्रिज से सुरक्षित धाम तक पहुंच सके। ब्रिज के सुपर स्ट्रक्चर में प्री स्ट्रेस आई गर्डर एवं RCC गर्डर का इस्तेमाल प्रस्तावित है।
सबस्ट्रक्चर में पियर एवं पियर कैप का इस्तेमाल प्रस्तावित है। ब्रिज की फाउंडेशन को ओपन एवं पाइल फाउंडेशन पर प्रस्तावित है एवं फिनिश रोड लेवल को नदी के तल से 18.5 मीटर ऊंचा प्रस्तावित है। ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद श्रद्धालुओं के लिए धाम पहुंचना बहुत सुगम बन जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी द्वारा बनवाया जाने वाला ये ब्रिज बेणेश्वर धाम और आस्थावान श्रद्धालुओं को समर्पित है। बेणेश्वर धाम। धन्यवाद। मैं CWC सदस्य रघुवीर मीणा जी से निवेदन करूंगा कि वो पधारें। हमारे देश के यशस्वी नेता, देश के युवाओं की आशाओं का केंद्र आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे प्रभारी जनरल सेक्रेटरी आदरणीय माकन साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष आदरणीय डोटासरा साहब, हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष दिनेश जी खोटनिया साहब, डूंगरपुर के जिला अध्यक्ष दिनेश खोटनिया साहब, बांसवाड़ा के अध्यक्ष जी, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय महेंद्र सिंह जी मालिया, राज्य मंत्री आदरणीय बामणिया जी, हमारे मंच पर विराजमान सेक्रेटरी आदरणीय कुमार साहब, हमारे पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट साहब, मंच पर आसीन हमारे सभी यहाँ के स्थानीय विधायक साहिबान, पूर्व विधायक साहिबान और उदयपुर से और पूरे संभाग से आए हुए हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे यहाँ उपस्थित प्रेस के साथियों, विशेषकर इस वागड़ के, मेवाड़ के और पूरे संभाग से आए हुए हमारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आदरणीय राहुल जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ये आदिवासियों का प्रयाग है। यहाँ चाहे राजस्थान के हो, चाहे मध्य प्रदेश के हो, गुजरात के हो, हमारे पिटास महंत जी विराजे हुए, क्षमा करना अच्युतानंद जी नाम नहीं ले पाया, आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहे, और उदयलाल जी आना साहब भी हैं। हमारे सभी लोगों का यहाँ बहुत आस्था का केंद्र है। यहाँ की सैकड़ों साल पुरानी जो कहावत है मावजी महाराज का चौपड़ा, जो उनके हाथ का लिखा हुआ आज भी स्थित है, उसमें आने वाले भविष्य 400 साल पहले पता नहीं उन्होंने घोषणा की थी कि आने वाले समय में क्या क्या घटना होने वाली है, उन सब का जिक्र किया था। मावजी महाराज को ये कहा गया कि वो मावजी बेंडा हो गया, पागल हो गया है, ऐसी बातें करता है। पर आज काल बीतने के बाद आज ये चरितार्थ होता जा रहा है कि उन्होंने जो कहा था वो एक एक चीज सत्य होती जा रही है। ऐसे भीषण गर्मी में आप यहाँ इनके बीच में उपस्थित होके, आज पूर्णिमा का शुभ दिन भी है, सभी यहाँ उपस्थित भी हैं, सभी भाई बहनें माताएं, आप सबको आज की बधाई भी देता हूँ और आप सबको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि पिछले 3 दिन से 13, 14, 15 हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और देश के सभी हमारे बुजुर्ग नेता और नवयुक्त नेता सभी मिलके 3 दिन तक उदयपुर में मंथन किया है कि हमारे आने वाले समय में हमारी सरकार बनती है तो हमारी क्या क्या योजनाएं होगी, हमारे संगठन का कैसा परिवर्तन होगा, हमारे साथियों के, हमारे आदिवासियों के उद्धार के लिए क्या करेंगे। बहुत गहराई से मंथन करके, और हमारे आदरणीय सोनिया गांधी जी, प्रियंका जी कल गए हैं, राहुल जी आज ऐसे समय में कल ही मंथन करके सारा विचार विमर्श करके आज उनका प्रेम हमारे सबके साथ जोड़ने के लिए हमारे बीच में आए हैं। ये गांधी परिवार जब जब भी, चाहे राजीव जी हो, इंदिरा जी हो, जब जब सत्ता में रहे, सबसे पहले आदिवासियों के इलाकों में गए हैं और आदिवासियों के साथ बैठ के उन्होंने उनकी हाल जाने हैं, उनके कल्याण के लिए योजना बनाई है। आने वाले समय में आपका
निश्चित तौर पे आशीर्वाद, प्रेम, स्नेह जो बना हुआ है वो इनके साथ बना रहे। इन्हीं शुभकामना के साथ इन सब की तरफ से, हमारी तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।